लेकिन अच्छा है, हैंडओवर अच्छा है क्योंकि मैक्रो डेटा कल अच्छा निकल कर आया था और एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन बन गई है अब अर्थव्यवस्था के लिए क्योंकि खाद्य महंगाई बढ़ी थी, थोक महंगाई नहीं बढ़ी, जॉबलेस क्लेम्स घटे हैं, रिटेल सेल्स अच्छे हैं। तो आप अब सोचिए कि अब फेड कैसे अनुमान लगाए कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। तो कल भी शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद जो है डाउ जोन्स लगभग 250 अंक चढ़कर बंद हुआ है, तो अब जाकर के 600 अंक दूर है अपने रिकॉर्ड हाइस से। S&P 500 और नैस्डैक तो रिकॉर्ड हाइस पर ही चल रहे हैं। 6300 का आंकड़ा S&P 500 ने कल पार किया और नैस्डैक जो है वो अब 21,000 के आंकड़े से सिर्फ 100 या सिर्फ 150 अंक ही दूर है। तो सारे सेक्टर्स ने कल कंट्रीब्यूट किया। टेक TSMC के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, तो उस वजह से सारे टेक सेक्टर को बूस्ट मिला। और फिर जाकर के जो इकोनॉमिक डेटा निकल कर आया उससे जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव सेक्टर्स थे उन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, लिहाजा अक्रॉस द बोर्ड कल बाइंग देखने मिली बाजार में। अब अगर मैक्रो की हम बात करें तो रिटेल सेल्स जो थे 2 महीने की गिरावट के बाद जून के महीने में बढ़कर तो आए और अनुमान से काफ़ी बेहतर आए। 0.1% के अनुमान थे, 0.6% का आंकड़ा निकल कर आया। और जॉबलेस क्लेम्स 5वें हफ्ते लगातार कम हुए हैं। 2.33 के अनुमान थे, 2.21 का आंकड़ा निकल कर आया है, तो वो भी अनुमान से अच्छे थे। मगर हायरिंग की जो पेस है वो अभी भी धीमी बनी हुई है क्योंकि लोगों को नई नौकरियां मिलने में दिक्कत हो रही है, वह जॉबलेस क्लेम्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो अब इस मजबूत मैक्रो डेटा के बाद हुआ यह है कि हफ्ते की शुरुआत में जो हमने 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो आपको बताई थी कि 80% से घटकर 55% हो गई है, वो अब 55 से घटकर 51% हो गई है। तो अब फेड की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। फेड की तो मुश्किलें शायद ना बढ़े लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हमले शायद और बढ़ जाए। तो कल भी उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि इतना अच्छा मैक्रो डेटा आया, अब तुरंत के तुरंत ब्याज दरें काटिए। और फिर जाकर के ये अच्छा जो है मैक्रो डेटा निकल कर आया। फेड के काफ़ी सारे अफसर भी ये कह रहे हैं कि मैरी डैली जो कि सैन फ्रांसिस्को फेड की अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि दो बार ब्याज दरें कटे वो ठीक रहेगा इस साल। मगर एड्रियाना कुगलर जो फेड की गवर्नर है उन्होंने कहा कि ब्याज दरें जो है जैसी की तैसी रहनी चाहिए कुछ और समय के लिए क्योंकि खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी देखने मिली है। नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें तो नतीजे अच्छे थे, अनुमान मुताबिक थे, गाइडेंस अनुमान से तो अच्छे थे और गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ाई, लेकिन शेयर गिरा आफ्टर आवर्स में क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि दूसरे हाफ में उनके मार्जिन जो है वो पहले हाफ से कम होंगे और शेयर काफ़ी चला भी है पिछले 1 साल में। अब 2 चीज़ें कल हुई। यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है ग्रेफाइट का जो आयात होने वाला है चीन से उस पर लगभग 94% का टैरिफ लगाने वाला है। ये एक बात है। उससे जो है खर्च में जो है इजाफा होगा, ये रिसर्च एनालिस्ट का कहना है। और यूएस के जो सोलार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से जो सोलार पैनल्स आते हैं उन पर जो है एंटी डंपिंग की जांच करने की मांग की है। ये 2 बड़े डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं। और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इस तिमाही में लगभग 5 से 10% की S&P 500 में गिरावट हो सकती है, मगर अगर ऐसी गिरावट आए तो वो खरीदारी का मौका हो सकती है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर अच्छा है, मैक्रो डेटा अच्छा है, अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो अगर इमोजीज में समराइज किया जाए तो बिल्कुल थम्स अप।